दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। कर्मचारियों का जो मसला था घटने के नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी एनपीएस के नाम पे, तो अब नया एक मसला आ गया है। सीधे तौर पे चलते हैं और जो शिक्षक हैं उनसे बात कर लेते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं कमलेश कुमार सिंह, जनपद अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वाराणसी। ये बताइए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो आप लोगों के एनपीएस का जो फंड कटता था उसमें बहुत बड़ा हिला हवाली हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार 3 फंड में बैंकों को निर्धारित किया था और वह उसमें न जा कर के और बैंकों में, जो प्राइवेट बैंक है उसमें जो है कुछ हेरा फेरी हुआ है। उसके लिए हम 7, 8 और 9 3 दिन लगातार जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 चल रहा है। उसका हिसाब कहाँ कहाँ किस रूप में गया है हिसाब दीजिए। और उनको मैं समय दिया था कि 14 तक हिसाब दे दीजिए, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं यह निश्चित किया था कि अगर आप हिसाब नहीं देंगे तो धरना अनुरोध चलेगा। अभी तो धरना चल नहीं रहा है, लेकिन ये बताएं कि ये चीज़ें हैं, जो पैसे हैं आप लोगों के, क्या आपकी अनुमति ली गई या बिना अनुमति के इस तरीके के काम किए गए? कोई अनुमति नहीं ली गई है। किसी भी 106 माध्यमिक विद्यालय हैं, जितने एनपीएस के कटौती के है उनसे किसी भी व्यक्ति से अनुमति नहीं लिया गया। इसमें लगभग कितने शिक्षक होंगे जो इससे दिक्कत में और कठिनाई में से गुजर रहे हैं? 541 के आसपास है लगभग। 541। हाँ। तो सरकार इस पे क्यों नहीं अमल कर पा रही है? ये तो सारी सरकार एडवांस धन जो है प्रत्येक जिलों को आवंटन धन जो है एनपीएस का अपना धन और जो सरकारी कटता है 10% वह अग्रिम रूप भेज दे रहा है सरकार। अच्छा, ये चीज़ आपको कैसे पता चला कि हमारा जो पैसा है वो प्राइवेट बैंकों में जा रहा है और कहीं और जा रहा है, उसका जो लाभ नहीं मिल रहा है? जो प्राण खुला हुआ है सब अपने मोबाइल में अपडेट किए हुए हैं, उसी से मालूम पड़ा है। आप क्या कहेंगे जो इस तरीके की बातें कही जा रही, जो एनपीएस की जो लेकर बातें, जो पैसे की बातें चल रही है? देखिए भैया, ये सामान्य नहीं है। पहले प्रयागराज था, फिर बनारस हुआ, फिर जौनपुर हुआ, अब तो 25 ज़िले हो गए और इससे बड़े बड़े भयंकर घोटाले हुए हैं। बेसिक में जहाँ भी कोई सुपरते नहीं है लोगों को कहाँ से कहाँ हुआ, ये सारा सब कुछ मुख्यालय से किया धरा है। क्योंकि सारा गोपनीय चीज़ कहाँ रहता है? मुख्यालय से ही हुआ है। भले ही यहाँ ज़िले में सबको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन हुआ मुख्यालय से है। क्योंकि आउटसोर्सिंग का कर्मचारी, उसकी कोई देता तो बनती नहीं है, अपना काम कर गया, आया काम किया और पासवर्ड हैक किया, मार दिया। ये सब वहीं से हुआ है। ये गलतफहमी का शिकार है सब लोग कि यहाँ से हुआ है, वहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ। पहले 3 जिला था, अब तो 25 जिला हो गया। ये और बढ़ेगा। जिम्मेदार किसको मानते हैं? ऊपर के लोगों को। ये तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है नीचे लोगों को। सब जिम्मेदार ऊपर के लोग हैं। तो आप आए दिन यहाँ पे मुख्यमंत्री का दौरा होता है, तो फिर आप लोग अपनी बातें क्यों नहीं? सामान्य आदमी उनके यहाँ पहुँच कहाँ पाता है? इतना प्रोटोकॉल है, कौन जाएगा मुख्यमंत्री के पास? मार करके हाथ पैर तोड़वाना है, अपने हाथ पैर तोड़वाना है। कोई मुख्यमंत्री के यहाँ इतने सामान्य तरीके से पहुँच पाता है क्या? लेकिन आप लोगों का संगठन है, जो नेतृत्व करते होंगे वो जाते हैं। संगठन को वो दूरी बना दिया जाता है कि सब जाएंगे तो हल्ला गुल्ला करेंगे। हम अपनी बात कहते हैं तो उनको लगता है कि हम हल्ला कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आए दिन आते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं आते। तो कैसे ये मामला का जो अब चल रहा है, समाधान के लिए मुख्यालय पे टीमें लगी हुई हैं। बैक पैसा होने की संभावना है मार्च में, या हो सकता है पहले भी करा दें। संभावना हो रही है, बैक हो रहा है पैसा, क्योंकि उनको अपने कर्मचारी को बचाना है। तो बैक पैसा देखिए आपका पैसा वापस आ गया, अब आप लोग आंदोलन बंद कर दीजिए। यही होगा कि आपका पैसा जो गया है दूसरे बैंकों में, वो आपके बैंक में आ गया, आप जाने दीजिए, यही होगा। तो जैसे कि एक बात बताइए कि आपका एक सैलरी लेन देन के लिए बैंक में खाता खोले हैं, उससे इतर जा रहा था क्या ये पैसे? ऐसा था ना कि एनपीएस का पैसा 3 जगह जा रहा था, एसबीआई में, यूटीआई में या एलआईसी में। ठीक है, ठीक। और कुछ नए इन लोगों ने संशोधित किया है कि इन बैंकों में ही आप भेज सकते हैं, लेकिन तब जब हमारी कंसर्ट हो, हमारा कंसर्न लिया जाए। हमारा पैसा है तो हमारा पैसा जब गाइडलाइन 3 बैंकों का था, तो फिर दूसरे जगह क्यों भेजा गया बिना हमारे अनुमति के? इसका हमको विरोध है।
ठीक है, तो शिक्षक एनपीएस के जो पैसे थे उसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पे इनका कहना है कि बिना मेरे अनुमति के यह कैसे संभव हुआ। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।